सामने एक बार बोल के दिखा दीजिए बमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद है, मैं नामर्द अपने नाम के आगे लगा लूंगा। दम है तो मेरे सामने बोल के दिखाइएगा। क्या तवायफ का इज्जत नहीं होना चाहिए समाज में? शहाबुद्दीन ने एमसीसी को उस क्षेत्र से दूर रखा कि नहीं रखा? तो आइए गांधी मैदान पे, वही कारगिल चौक पे मैं भी पहुंचता हूं। आप तो धमकी ही दे रहे हैं ना? धमकी नहीं दे रहा हूं। आप तो उसको डाल देंगे। क्या कानून नहीं थी उस वक्त? नहीं, कानून उस समय निरस्त थी। किसी भी महिला के गरिमा के बारे में गलत बोलना एकदम निंदनीय है, लेकिन उस महिला को भी पता होना चाहिए कि वो किसके बारे में बात कर रही है। तो क्या आईटी सेल पे एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहिए था, या फिर अगर दम था तो जब वो जीवित थे बोलते मुर्दाबाद। तब आशुतोष जी उग्र हुए, उन्होंने लंफन बोल दिया। 90 का दशक गोली बंदूक वाला था, लोग गोली बंदूक चला लेते थे। हर धर्म, हर जात, हर वर्ग में बेवकूफ होते हैं, सारिका जी जैसे। बेवकूफ, आप सारिका को बेवकूफ बोल बिल्कुल, वो बेवकूफ के बारे में गलत बोल रही हैं, तो एक नंबर की मूर्ख और धूर्त है। उन्होंने हमारे जमीन, बहू बेटी, इज्जत, सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। मुखिया जी ऐसे व्यक्ति ही नहीं थे। मुखिया जी ने सदैव समाज को एक करने का काम किया, स्वर्ण समाज को। सरकार अगर लगातार मौगे की तरह भाग जा रही है क्षेत्र छोड़ के, तो इंसान मजबूर है अपनी रक्षा करने के लिए। इसके लिए हमें डेमोक्रेसी में मौलिक अधिकार है, हम अपनी जान को बचाने के लिए अगर किसी की जान भी लेनी पड़े आत्मरक्षा में करें। यह आत्मरक्षा का कृत्य था। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो प्रशांत किशोर के शेर कहे जाते हैं। इनका नाम रवि नारायण है। और रवि नारायण जी आज जिस मुद्दे की मैं बात कर रही हूं वो मुद्दा आपको पता होगा, और कहीं ना कहीं बमेश्वर मुखिया को लेकर जिस तरीके से टिप्पा टिप्पणियां चल रही है वो समाज किस ओर जा रहा है। और एक राजद की महिला है जिनका नाम सारिका पासवान है। सारिका पासवान पर भी कुछ अभद्र टिप्पणियां आशुतोष जी के द्वारा की जा रही थी। पहले आते हैं, कहते हैं कि देखिए आईटी सेल की गलती थी, माफ कर दिया जाए। फिर कहते हैं कि भाई जब सारिका पासवान जी ने उन पर कंप्लेंट दर्ज करवाया तो उनका कहना था कि 200 रुपया तो बहुत ज्यादा हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे और आपकी मानसिकता क्या कहती है महिलाओं को लेकर? और बमेश्वर मुखिया जो उस स्वर्ण समाज के अध्याय का वो एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने स्वर्ण समाज को बचाने का काम किया, भोजपुर का शेर कहा जाए तो कम नहीं होगा। अगर बमेश्वर मुखिया को पूरे बिहार का भी शेर कहा जाए तो कम नहीं होगा। वो पूरे बिहार के शेर हैं, पूरे देश के शेर हैं और हम सबके आदरणीय हैं। और देखिए, कोई किसी के मरण उपरांत अगर किसी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करता है, चाहे उस व्यक्ति ने भी कैसे कर्म किए हों, तो ये गलत है। और जहां तक बात है, मतलब कैसा कर्म किया है? कैसे भी कर्म, अच्छा कर्म किया हो, बुरा कर्म किया हो, किसी ने कैसा भी कर्म किया हो, अच्छा, अगर उसके मरण उपरांत उनके बारे में गलत बातें की जाती हैं तो वो बहुत ही निंदनीय है और वैसे कार्य नहीं होने चाहिए। और जहां तक बात है उन महिला का, सारिका पासवान का, तो बिना मतलब का हम लोग उन्हें फेमस कर रहे हैं फ्री में। आज बबीता जी हम और आप बैठ के उनका पीआर कर रहे हैं। जिस तरीके से सारिका पासवान ने सोशल मीडिया पे मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिनको लोग कहीं ना कहीं महापुरुष कहते हैं, और उनके भावनाओं के साथ आहत वाला काम सारिका पासवान जी करती है। दूसरी तरफ जब इस तरीके की बात आती है तो क्या ऐसे मुद्दों पर आशुतोष को आना चाहिए था? आशुतोष जी को ये कहना चाहिए था कि ये 200 रुपए की 100 रुपए 200 रुपए की महिला है, इनको सारी साया खोल के नंगा घुमाएंगे, दिस टच करना चाहिए था? मैं बोलता हूँ, एक बात बताता हूँ। जिस समय 2014 में चुनाव हो रहा था भाजपा का, उस समय भाजपा के आज बहुत बड़े सांसद हैं, आज बहुत बड़े मंत्री हैं, 3 टर्म से लगातार मंत्री रहे। उन्होंने एक बयान दिया था कि जो मोदी को वोट नहीं दे वो पाकिस्तान चला जाए। उस पर बहुत विवाद हुआ था, उन पर केस हुआ था, मुकदमा हुआ था, बहुत जो भी हुआ था, लेकिन आज उनको उनका रिवॉर्ड मिला और वो कहीं ना कहीं 3 टर्म से कैबिनेट मंत्री बनते आ रहे हैं। ठीक वैसे ही कुछ लोगों ने सोचा कि ये बहुत आसान तरीका है अपने आप को लाइमलाइट पे लाने का। ठीक है, इसलिए अक्सर उल फिजूल बयान देना, किसी भी महिला के गरिमा के बारे में गलत बोलना एकदम निंदनीय है, लेकिन उस महिला को भी पता होना चाहिए कि वो किसके बारे में बात कर रही है। हाँ, वो ऐसे व्यक्ति ने गाली तो नहीं दी ना? नहीं, गाली नहीं, मुर्दाबाद कहा, गाली नहीं दी, किसी के माँ बहन पे नहीं गई। खास करके देखिए, एक महिला है वो, और जब आप एक महिला को मुंह से कह दे कि मैं
साड़ी खोल करके बीच सारी सड़कों पर मैंने मैंने इसलिए कहा ना। मैं यही कह रही हूँ कि क्या ये गरिमा है, ये समाज का ये रूप है कि एक महिला चाहे वो कितनी किसी भी स्तर की हो, चाहे वो तवायफ क्यों ना हो, क्या तवायफ का इज्जत नहीं होना चाहिए समाज में? क्या उसको अच्छे नजरों से नहीं देखना चाहिए, या फिर उसका मान सम्मान भंग करना चाहिए? उसने अगर एक गलती करी तो उसके गलती पर आप कटाक्ष करें, आप उनको ये कहें, आशुतोष जी ने उनके आईटी सेल ने जो बातें कही, तो क्या वो आशुतोष जी चाहते तो क्या आईटी सेल पे एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहिए था? या फिर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, कानून से आप ऊपर तो नहीं है, कानून की शरण में क्यों नहीं गए? देखिए, बात यह है ना कि आशुतोष जी ने जो लहजा यूज किया वो गलत था, साड़ी साया जो भी था वो गलत था, उसका मैं वो तो अभी भी कर रहे हैं। उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। लेकिन उस महिला को अगर किसी ने समाज आज डांट लगा रहा है, उसके लिए विरोध है, उसके लिए रोष है, तो मैं उसका साथ देता हूं। मैं भी विरोध करती लेकिन हूं। वो सकारात्मक रूप से अगर विरोध हो रहा है तो मैं उसका साथी हूं। और जहां तक बात है बमिश्र मुखिया के बारे में गलत बोलने की, तो आज रवि नारायण भी एक बात कहता है कि अगर आप में दम है आप बताइए जगह, मैं वहां आता हूं, मेरे सामने एक बार बोल के दिखा दीजिए बमिश्र मुखिया मुर्दाबाद है, मैं नामर्द अपने नाम के आगे लगा लूंगा। दम है तो मेरे सामने बोल के दिखाइएगा। आप पीठ पीछे जंगल झाड़ में जाके किसी को मुर्दाबाद कह रहे हैं, अगर आप मुर्दाबाद करने की हिम्मत रखते हैं तो आइए गांधी मैदान पे, वही कारगिल चौक पे मैं भी पहुंचता हूं। तो आप तो धमकी ही दे रहे हैं ना? धमकी नहीं दे रहा, आप तो उसको मार देंगे। नहीं, आप उसको, उस महिला अगर वो कोई कह दिया कि नहीं मुर्दाबाद, तो आप उसको जिंदा जला देंगे? विरोध करूं। अब कैसा विरोध करेंगे? वहां पे अल्लाह बोल करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे। हाँ। हमारे लोग उनको नहीं, आपने कहा कि आपने ये बातें कही, आप एक तरीके से आप अगर बुला रहे हैं तो उकसाने का काम आपको नहीं लगता कि नहीं भाई हमने मुर्दाबाद कह दिया? अच्छा, एक बात बताइए, इंदिरा गांधी को किसने नहीं कहा मुर्दाबाद? हमारे नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, उनके बारे में भी लोग अनाप शनाप बोल देते हैं, मुर्दाबाद कह देते। तो क्या मोदी जी के जो जिंदा है ना, हाँ? मरे नहीं ना, बमिश्र मुखिया नहीं रहे हैं, वो स्वर्ग को प्राप्त। अच्छा, तो उनके बारे में बोला, जो इंसान अपनी बातों को डिफेंड नहीं कर सकता उसको मुर्दाबाद बोलने से क्या फायदा? अच्छा, अगर दम था तो जब वो जीवित थे बोलते मुर्दाबाद। मैं मानता कि हाँ भाई आप शेर है। और जहां तक देखिए, आप उनको बात समझिए, उनको सारिका ने कहा है मुर्दाबाद, उनको पासवान समाज ने कभी मुर्दाबाद नहीं कहा। क्यों, सारिका पासवान नहीं है क्या? अब वो क्या है नहीं है मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आखिर लेकिन मेरा SC/ST जितने भी अंदर तो है, आज जितने भी दलित महादलित भाई हैं वो कहीं ना कहीं मुखिया जी के बारे में ऐसे अपशब्द का उपयोग नहीं करते। हाँ, दो चार हर धर्म हर जात हर वर्ग में बेवकूफ होते हैं, सारिका जी जैसे। बेवकूफ, आप सारिका को बेवकूफ? बिल्कुल वो बेवकूफ है। अगर मरण अनुप्रांत वो किसी के बारे में गलत बोल रही हैं तो वो एक नंबर की मूर्ख और धूर्त है। अच्छा, अक्सर आप जैसे जो ये कहते हैं सवर्ण समाज के लोग के, उन्होंने कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाने के लिए रणवीर सेना का गठन किया, और ये भी एक बात आती है उड़ते उड़ते कि आखिरकार किसी चैनल पे मैं देख रही थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि उन्होंने 1 साल मतलब पेट में बच्चे थे और उस बच्चे को निकाल करके मार दिया गया। किसने देखा उन्होंने मारा? कहीं कोई वीडियो एविडेंस है? कहीं बमिश्र मुखिया के बारे में ये कहीं एविडेंस है? बात समझिए, हाँ। कोई ऐसा गवाह है जो आज आके बोल सकता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था बमिश्र मुखिया जी ने ऐसा कृत्य किया? गर्भवती महिला को पेट से किसी ने आज देखा? चीर करके बच्चे को निकाला। ये सब अफवाहें हैं। आज मैं कह दूं कि फलाना ने पेट फाड़ दिया, पेट चीर दिया, तो कोई बात हुआ, लेकिन वीडियो एविडेंस है, कोई आदमी किसी ने अपनी आंखों से देखा है, कोई उसका गवाह है। नरसंहार हो रहा था, वो नहीं करा रहे थे। रणवीर सेना के वो प्रमुख थे। लोग कैसे, अभी आपने बोला कि आशुतोष जी ने लन फन बोल दिया, हाँ। तब आशुतोष जी उग्र हुए, उन्होंने लन फन बोल दिया। 90 का दशक गोली बंदूक वाला था, लोग गोली बंदूक चला लेते थे। अच्छा। अब उग्र, आप बात समझिए, रणवीर सेना ने सदैव अपने हमारे जो बहु बेटियों का के लिए लड़ाई लड़ी, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, उन्होंने हमारे जमीन, बहु बेटी, इज्जत सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। हाँ, लेकिन कुछ जो कृत्य रणवीर सेना ने नहीं भी किए वो भी उनके माथे जड़ेगा। कैसे आज आप बोल रही हैं कि पेट चीर के बच्चा निकाल के मार दे? बिल्कुल गलत।
मुखिया जी ऐसे व्यक्ति ये ही मैं नहीं नहीं थे। कह रही हूँ, मैं एक आर्टिकल में देख रही थी ये बात। समझिए, वो आर्टिकल क्या इस बात पे कर सकता है कोर्ट जाके कि हाँ उसने उसके पास सबूत है? ये सब देखिए कैसे होता है कि किसी कोई जगह है, अगर उसको बर्बाद करना है, उसको सेल, मान लीजिए कोई जमीन है आपकी, आपको उस जमीन को नहीं बेचने देना है किसी को, तो आप उसके बारे में अफवाह उड़ा देते हैं कैसी कि जमीन यहाँ पे थी? भूत घूमता है, क्या? यहाँ पे ये होता है। मुखिया जी ने सदैव समाज को एक करने का काम किया, स्वर्ण समाज को। और उन्होंने एक बात बताता हूं, हमारे दल में ऐसा नहीं था किसी भूमियार थे, राजपूत नहीं थे, कि ब्राह्मण नहीं थे। रणवीर सेना सारे समाज का एक संगठन था। वो संगठन हमेशा लोगों के हित के लिए कार्य किया, लेकिन जहां पे जरूरत आई कि हथियार उठा के अपने आप को रक्षक, जहां पे सरकार विफल रह गई, जहां पे पुलिस अपना झोला, बस्ता, बंदूक, पिस्तौल जो भी है लेके भाग जाया करते थे कि बाप रे बाप माओवादी आ गया, वहां रणवीर सेना ने कंधा से कंधा मिला के लोगों की मदद की, लोगों को बचाया। ऐसा आज सिवान में आप चले जाइए, सिवान में भी साबुद्दीन ने एमसीसी को खदेड़ने का काम किया था, साबुद्दीन जी ने। तो क्या वो गलत थे? आरजेडी में थे वो। साबुद्दीन का नाम आपने जोड़ दिया। बिल्कुल, साबुद्दीन ने हाँ? आज के समय में वहां के जितने भी सिवान के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, चाहे वो मुसलमान रहे, राजपूत रहे या भूमियार रहे, आप उनसे जाके पूछ लीजिए कि साबुद्दीन ने एमसीसी को उस क्षेत्र से दूर रखा कि नहीं रखा। आज वही काम, मौत का बदला मौत ही होना चाहिए, आंख का बदला आंख नहीं होना चाहिए। आंख लेकिन का अगर कोई बदला आंख आंख तोड़ने आ रहा है तो मैं ऐसा, हत्या का बदला हत्या होना अगर कोई चाहिए। बात समझिए, क्या कानून नहीं थी उस वक्त? नहीं, कानून उस समय निरस्त थी, कानून के पास वो स्थिति नहीं थी कि वो गांव के गांव को प्रोटेक्ट कर सके। अच्छा, नरसंहार कहां से पहले शुरू हुआ? पहले इधर से शुरू हुआ कि पहले एमसीसी के माध्यम से शुरू हुआ? पहले आप इसके बारे में पता कर लीजिए कि सबसे पहले नरसंहार शुरू किसने किया। सबसे पहले जमीनों पे कब्जा करना, क्या रणवीर सेना किसी के जमीन पे जाके पीला झंडा गाड़ रही थी? लाल झंडा कौन गाड़ रहा था? और एक बात याद रखिए बबीता जी, आज के समय में रोजगार के 10 साधन खुल गए हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले खेती बाड़ी ही स्वर्ण समाज का मूल व्यवस्था थी, उसी से उसकी आर्थिक कमाई होती थी। अगर उसके जमीन को कोई कब्जा कर रहा है तो वो उसकी लड़ाई लड़ेगा। अगर वो सरकार उसकी साथ नहीं दे रही है, सरकार अगर लगातार मौगे की तरह भाग जा रही है क्षेत्र छोड़ के, तो इंसान मजबूर है अपनी रक्षा करने के लिए। इसके लिए हमें डेमोक्रेसी में मौलिक अधिकार है, हम अपनी जान को बचाने के लिए अगर किसी की जान भी देनी पड़े आत्मरक्षा में करें। यह आत्मरक्षा का कृत्य था। रणवीर सेना आत्मरक्षा के लिए बनाई गई थी। रणवीर सेना, अच्छा बताइए, कहीं रणवीर सेना है कि किसी का जब जमीन जाके कब्जा किया रणवीर सेना ने? रणवीर सेना ने सिर्फ अपनी जमीनों को बचाने की लड़ाई लड़ी। और मैं उनका प्रवक्ता हूं, इस बारे में बात करूं, लेकिन वो मेरे समाज की बात है, मेरे वर्ग की बात है, इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूं। ठीक है, आशुतोष ने जो उनके जो भी कमेंट्स मैं देख रही हूं, क्या एक महिलाओं के लिए ये इस सब समाज में किस रूप से देखा जाना चाहिए?